सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूथ कोडिंग। आज इस वीडियो में हम अपनी कैनवा सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और कैनवा के एडिटर टूल को समझने वाले हैं। एडिटर पे आप कैसे एलिमेंट्स का यूज करते हैं, कैसे ग्रिड का यूज करते हैं, कैसे टेक्स्ट का यूज करते हैं, कौन से फॉन्ट लेना है, कहाँ से कलर चेंज होगा फॉन्ट का, कहाँ से अलाइनमेंट होगा, इन सभी चीजों को पूरा एडिटर टूल हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो और इसके साथ में हम डिस्कस करेंगे टेम्पलेट्स को कैसे हम कस्टमाइज करेंगे। हम टेम्पलेट्स को आज कस्टमाइज करके भी देखेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम अपना डिजाइन खुद क्रिएट कर रहे होंगे, बट आज मैं आपको टेम्पलेट को कैसे करना है एडिट, ये मैं आपको आज ही इस वीडियो में दिखा दूंगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपनी कैनवा स्क्रीन पे। तो अब आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में। यहाँ पे हमने इससे पहले ही इसका इंटरफेस समझ लिया है हमारी फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां जाके प्लेलिस्ट में इसकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इस इंटरफेस की बात की हुई है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस इंटरफेस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम एडिटर टूल के बारे में बात करेंगे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक पोस्ट ले लेते हैं जिसमें हम डिजाइन करने वाले हैं। तो हम पहले क्लिक करेंगे जो भी हमें मेन्यूज में दिख रहा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया, फेसबुक पोस्ट हो गया, इंस्टाग्राम स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सभी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी हम कोई भी बनी बनाई टेम्पलेट को यूज नहीं करेंगे, हम सिंपल एक डिजाइन लेंगे। तो मान लीजिए कि हम इंस्टाग्राम पोस्ट को क्लिक करते हैं, तो इंस्टाग्राम पोस्ट पे हमें उसका डायमेंशन का एक बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है, जिसे हम कैनवस बोलते हैं। तो ये हमारा एक कैनवस आ गया है जो एकदम ब्लैंक है, अभी इसमें कोई भी डिजाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ व्हाइट बॉक्स जैसा है, इसमें हम डिजाइन करेंगे और हम समझेंगे कि एडिटर टूल में वेरियस चीजों को हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे, लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है डिजाइन का। ये डिजाइन के बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी। आप डिजाइन पे अभी ये जो टैब खुला हुआ है ये डिजाइन टैब है, जहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी ही आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। जितनी भी हमें इंस्टाग्राम पोस्ट के साइज के अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स इसमें प्री डिफाइंड होंगी, ये प्री मेड होंगी, वो सारी ही आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो देखो यहाँ पे एक हैक है कि आप अगर टेम्पलेट्स को ही एडिट करना चाहते हैं तो आपका काम जस्ट ये नहीं है कि आपको फर्स्ट जो टेम्पलेट दिख गई आप उसे ही एडिट करने लगे। नो, व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप पहले अपना पर्पस सोचो, किस लिए आप बनाने जा रहे हो। क्या कोई प्रमोशन करने जा रहे हो, या फिर कोई डिजाइन कोई अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए आप बनाने जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही कैजुअल पोस्ट बनाने जा रहे हैं। तो अपने पर्पस के अकॉर्डिंग चूज करिए यहाँ पे थंबनेल को, देन उसे एडिट करिए। तो वो क्या है ना, बहुत बढ़िया इफेक्ट देगा। अगर आप डायरेक्टली कोई भी उठा के करने लगते हैं तो ये अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका डिजाइनिंग टूल में हो गया। डिजाइनिंग में आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, जैसे ये सारी टेम्पलेट्स हैं, बट अब हमें क्योंकि लेआउट समझना है तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अभी हम कोई टेम्पलेट को कैरी नहीं कर रहे हैं। इसके अगर आप टेम्पलेट्स के जस्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है स्टाइल्स। अब जैसे ही आप इस स्टाइल्स पे टैप करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ही बेहतरीन टूल। अगर आप खुद से पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है स्टाइल टूल्स। इसमें क्या होगा, आपको वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। जैसे आप कोई पोस्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको उसमें हेडिंग के लिए, सब हेडिंग के लिए, बॉडी के लिए, इन तीनों के लिए अलग अलग टेक्स्ट को यूज करना है, ठीक है। तो आप करेंगे तो हो सकता है कि मिसमैच हो जाए, डिजाइन कोई बहुत कैलीग्राफी यूज कर दिया हो। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो पहले तो कुछ कॉम्बिनेशंस इन्होंने, अब आप पहला देखोगे तो कॉम्बिनेशंस है। कॉम्बिनेशंस में इन्होंने पहले ही कुछ कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, जिसमें आपको कलर पैलेट के साथ में आपको कौन सा टेक्स्ट यूज करना है, ये दोनों ही चीजें मेंशन है, ठीक है। तो आपको कलर पैलेट के साथ में टेक्स्ट भी बता दिया गया है कि इस कलर पैलेट के साथ में आप इस टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वेरियस, बट अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ इससे कलर पैलेट लेना चाहते हैं और आपको नहीं चाहिए कि आप उसका जो फॉन्ट है वो भी आप लें, फॉन्ट आप अपने अकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं, बट कलर पैलेट आपको अच्छा लग रहा है तो आप यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बैक जाएंगे। बैक जाके जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड ऑप्शन मिलता है आपको कलर पैलेट्स का। यहाँ पे आपको वेरियस कलर पैलेट्स मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा यहाँ पे कलर पैलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप कोई भी कलर पैलेट यूज करके यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये पर्पल वाली ले लेते हैं, तो आपको देखो अभी पर्पल का कौन सा डार्क शेड आ गया, बट मुझे जो बैकग्राउंड में पर्पल का शेड चाहिए वो लाइट वाला चाहिए। तो मैं इस पे ही शफल का ऑप्शन आता है,
आप उसी पे शफल करिए तो आपका नेक्स्ट कलर आ जाएगा। मैं ये भी नहीं चाहती हूँ, मैं लाइट थीम चाहती हूँ, तो ये शफल किया, नेक्स्ट आ गया, फिर शफल किया तो व्हाइट आ गया, देन शफल किया तो फिर से डार्क। तो ये है तरीका कि आप कैसे कलर पैलेट को यूज कर सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इसे भी सेम एज इट इज यूज कर सकती हूँ। शफल शफल, अब यहाँ पे पिंक का डिफरेंट शेड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी तो हम कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, हम सिर्फ बताए थे। अब यहाँ पे देखो, आपको जब भी आप देखेंगे ना, कैनवा में बहुत अच्छी चीज है कि आपको सजेशंस मिल जाते हैं। सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, आप फन टाइप का बनाना चाहते हैं, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन से कलर पैलेट्स यूज करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ सजेशंस पहले दे रखा है। जैसे फन पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो फन वाले सारे कलर पैलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। देखो, कलर थ्योरी भी होती है। अगर आपको चाहिए कलर थ्योरी पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कलर थ्योरी पे बना दूंगी, ठीक है। कलर थ्योरी भी होती है कि हर एक कलर का एक अलग इमोशन जुटा होता है उस कलर से। जैसे रेड है, अब रेड के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत डेंजरस टाइप का इमोशन जुटा होता है। तो कलर की भी अपनी एक थ्योरी होती है यूज करने की। तो यहाँ पे आपको फन से रिलेटेड सारी मिल जाएंगी। हैप्पी का चाहिए तो हैप्पी से रिलेटेड सारे कलर पैलेट्स मिल जाएंगे। ओके, तो ये बात हो गई कलर की। अब आपको कलर तो पता है, कलर आप अपना शेड बना लेंगे, अपना पैलेट बना लेंगे, उसे यूज करना है। बट आपको फॉन्ट नहीं समझ में आ रहा है कि आप कौन से फॉन्ट्स का कॉम्बिनेशन करें कि वो बहुत ही बेहतरीन हो। तो फॉन्ट्स के लिए भी नेक्स्ट यहाँ पे फॉन्ट सेट दिया हुआ है। फॉन्ट सेट पे आप जैसे ही सी ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे आपके वेरियस फॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। अब फॉन्ट में भी इन्होंने सजेशन टैब दिया हुआ है, जिसमें आप मॉडर्न चाहते हैं तो आपको मॉडर्न वाले सारे मिल जाएंगे। जैसे हम यूज कर सकते हैं दिस वन, तो ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा हमारी डिजाइन में। हेडिंग के लिए हमारा ये टेक्स्ट यूज होगा और सब हेडिंग के लिए ये और बॉडी के लिए ये। यहाँ पे वेरियस दिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कौन सा। अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल पोस्ट बनाना चाहते हैं तो इस सजेशन में हम प्रोफेशनल पे क्लिक करेंगे। नाउ प्रोफेशनल के लिए भी यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ और ये सारे ही फीचर्स जो अभी हैं ये सारे आप फ्री में यूज कर पाएंगे, ठीक है। आपको फ्री में मिलता है यहाँ पे कलर पैलेट ऑप्शन, यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस वाला फ्री में मिलता है और यहाँ पे आपको फॉन्ट्स का सेट जो है वो भी फ्री में मिलने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप पेड होंगे तभी आपको नहीं, आप कभी भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अभी आपने रिसेंटली डिजाइन यूज की है वो उसका ऑप्शन आ जाता है, उसका स्टाइल भी आप यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या आप किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ उन्होंने एक पोस्ट बनवाई और वो उसी थीम पे चलना चाहते हैं, उसी के स्टाइल में चलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको रिसेंटली डिजाइन वाला के भी ऑप्शन आ जाता है। तो इस रिसेंटली डिजाइन में जो भी टेक्स्ट यूज हुए होंगे, जो भी कलर कॉम्बिनेशन यूज हुआ होगा, उनको भी आप इस स्टाइल को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई हमारी बात कि हमने स्टाइल्स को देखा, स्टाइल्स कैसे काम करता है, और टेम्पलेट्स को देखा कैसे काम करता है। नाउ अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ये हमारा एलिमेंट्स है। अब देखो अगेन एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टैब है, क्योंकि यहाँ पे आपको एवरीथिंग मिलने वाला है। आपको कोई फोटो चाहिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, आपको ग्रिड चाहिए, आपको फ्रेम चाहिए, आपको लाइंस चाहिए, आपको कोई इमेज जनरेट कराना है, आपको कोई सिंपल बॉक्स लेना है, सिंपल कोई शेप लेना है, सारी चीजें आपको इस एलिमेंट टैब से मिलने वाली है। ओके, तो एलिमेंट टैब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टैब होने वाला है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि एलिमेंट टैब में हमें क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आपने जितने भी रिसेंटली यूज्ड किए होंगे, ठीक है, रिसेंटली यूज्ड आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ ऊपर दिख जाएंगे। जैसे हमने रिसेंट पे यूज किया था तो एक ही ऑप्शन दे रहा है। मान लीजिए कि आपने किसी प्रीवियस पोस्ट में कोई अच्छा सा बैकग्राउंड यूज किया था और आप चाहते हैं कि वो बैकग्राउंड आप अगेन यूज करें, तो आप क्या करेंगे, सीधे रिसेंटली यूज्ड में जाएंगे और आपको वहां से वो सेम बैकग्राउंड मिल जाएगा। अगर आप सेम बैकग्राउंड चाहते हैं या फिर सेम एलिमेंट चाहते हैं तो आप यहाँ रिसेंटली यूज से ले सकते हैं। अदरवाइज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि आप न्यू प्रीवियस डिजाइन पे जाएं और वहां से ये सिलेक्ट करें, देन उसे कॉपी करें, देन यहाँ पेस्ट करें, तो वो सब नहीं करना है। ओके, नाउ इसके बाद क्या आता है, शेप्स। अगर यहाँ पे आप सी ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके के शेप्स मिल जाएंगे। आपको कोई लाइन चाहिए, एरो चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए, सर्कल चाहिए, पेंटागन चाहिए, पॉलीगन चाहिए, कोई भी, तो आपको सारे वेरियस शेप्स यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और इन शेप को अब मान लीजिए मुझे कोई सर्कल चाहिए, ठीक है, तो मैं सर्कल पे डायरेक्टली क्लिक करूंगी और ये सर्कल देख लो हमारी डिजाइन पे अवेलेबल होगी। अब इस सर्कल को हम सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सर्कल को उठा के हम पहले कॉर्नर में कर लेते हैं। ये सर्कल उठाया,
यहाँ पे देखो बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, मैं आपको एक एक करके सभी समझा देती हूँ। सबसे पहले आ रहा है एडिट का ऑप्शन, इसको भी छोड़िए। सेकंड आता है कलर का ऑप्शन, यहाँ से आप जैसे ही कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एड योर ब्रांड कलर्स, ये आप प्रो वर्जन में यूज कर सकते हैं एड, या फिर आप सिंपली भी अपने कलर पैलेट बना सकते हैं। प्रो नहीं, ये फ्री में भी आपको अवेलेबल है कि आप अपनी कलर पैलेट यूज कर सकते हैं और यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, बाकी डिफॉल्ट में इन्होंने कुछ कलर दिए हुए हैं, ग्रेडियंट दिया हुआ है। जैसे मैंने इस ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो ये ग्रेडियंट हो गया। अब आप बोलेंगे कि खुद का भी ग्रेडियंट बना सकते हैं, या ऑफ कोर्स बना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए इसमें जो कलर हमने फिल किया ये हमें नहीं पसंद है, हम कोई अपना, अब इसमें देखो कुछ सजेशंस दे रहे हैं। अब इन सजेशंस से भी बढ़ के हमें कोई कलर चाहिए, कोई डिफरेंट कलर चाहिए जो इन सजेशंस में नहीं है। जैसे हमें ऑरेंज टाइप का कलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाला ऑप्शन है इस पे कलर पे टैप करेंगे। इस पे टैप करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सॉलिड कलर और एक ग्रेडियंट। अगर आप सॉलिड कलर पे करते हैं तो आपको सिंपली ऐसा मिल जाएगा, और आप यहाँ पे जहाँ भी टैप करेंगे वो आ जाएंगे। इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारा कलर, जो हम कलर चाहते हैं वो यूज होगा। नेक्स्ट है ग्रेडियंट। अब मान लीजिए आपको दो ग्रेडियंट कलर चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी ग्रेडियंट बना दिया इसे। अब ग्रेडियंट आपको टॉप टू बॉटम चाहिए, या फिर कॉर्नर टू कॉर्नर चाहिए, या फिर आपको सिंपल वाला चाहिए, ये सारे आपको ग्रेडियंट के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप 2-3 कलर का ग्रेडियंट चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कलर ऐड कर सकते हैं। ये हमने थर्ड कलर ऐड कर दिया। देखो अगेन सर्कल कितना बेटर हो गया कि हमने 3 कलर का ग्रेडियंट बना लिया। तो देखो इतना सिंपल है यहाँ पे काम करना, इतना सिंपल तरीके से हम ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कलर्स की। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अब मान लीजिए सर्कल में मैं बॉर्डर ऐड करना चाहती हूँ, तो थर्ड ऑप्शन होता है बॉर्डर का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर मिलेंगे। फर्स्ट है सॉलिड, तो सॉलिड हम ऐड करेंगे। देखो हमारे सर्कल में एक सॉलिड कलर का बॉर्डर ऐड हो गया है। इसके बाद डैश वाला करेंगे तो डैश डैश हो गया, देन स्मॉल डैश एंड देन डॉट डॉट। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के बॉर्डर हो गए। बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज करनी है तो सिंपल यहाँ स्केल आ रही है, इसको हम जितना चाहें उतना इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई बॉर्डर विड्थ की बात। हम इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है, जैसे ही आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको बॉर्डर कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये सर्कल वाला। ये बॉर्डर कलर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगेन आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। आप ये कलर चाहते हैं, आप ब्लैक कलर चाहते हैं, आप पर्पल कलर चाहते हैं, या फिर आप कोई अपना कलर चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। फाइन, अब बात करते हैं कॉर्नर राउंडिंग। अब देखो ये तो पहले से कॉर्नर है, इस पे हम असर करेंगे क्या ही कॉर्नर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो हम एलिमेंट्स पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे, ये हमें रेक्टेंगल दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारे मैंने दो पे। अब देखो मान लीजिए आपका एलिमेंट डुप्लीकेट हो जाए, जैसे अभी मेरा एलिमेंट डुप्लीकेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन ऊपर आ जाता है डिलीट का, यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। अब हमारा एक रेक्टेंगल बचा। इस रेक्टेंगल का हमें क्या करना है, कॉर्नर करना है, इसका बॉर्डर रेडियस चेंज करना है, कॉर्नर ऐड करना है, मतलब इसका जो जितने भी कॉर्नर है उनको सर्कल टाइप का बनाना है। तो यहाँ कॉर्नर राउंडिंग का ऑप्शन आता है। आप जितना करेंगे ना उतना देखो ये कॉर्नर राउंड हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर टाइप की। अब ये काम आप किसी इमेज पे भी कर सकते हैं, आप किसी की शेप पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्नर राउंड करने के लिए होता है। इसके बाद ऑप्शन आता है, अब जैसे इस पे मैं टैप करी हूँ, इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा ये फॉन्ट होता है। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अब जैसे ये तो हमारा जो हमने पैलेट यूज की थी उसका फॉन्ट था, हमें कोई डिफरेंट फॉन्ट यूज करना है तो हम इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको फॉन्ट्स के। अब फॉन्ट्स में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स होंगे जो हमारे प्रो वर्जन के हैं, उन्हें हम यूज नहीं कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पे तो आपको सब फ्री दिख रहे हैं। ये जितने में ये क्राउन टाइप का बना हुआ है ये सारे आपके प्रो में हैं, इनको अभी हम यूज फ्री में नहीं कर पाएंगे। बाकी कोई भी फॉन्ट आप यूज कर सकते हैं, फ्री में भी आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमने ये सिंपल सा किया तो हॉरिजन आपको डार्क चाहिए। अब मान लीजिए कि जो प्रीवियस फॉन्ट था वही मुझे पसंद है, मैंने ये चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप ऊपर जो ब्लू वाला मेन्यू है इस पे आप देखेंगे आपको अंडू का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अंडू कर सकते हैं जितने भी स्टेप्स अंडू करना चाहें, या फिर आप Ctrl+Z का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने का। यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं साइज और यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आता है ये जो ए टाइप का लिखा हुआ है और इसके नीचे कलर पैलेट बनी हुई है, ये आपका फॉन्ट का कलर चेंज करेगा।
यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे अगेन आपको कलर्स का ऑप्शन मिल जाएगा और आप जो भी कलर चाहें वो कलर इस हेडिंग का चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ये ब्लू कर दें, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड है, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट ही फॉन्ट ही हमारा बोल्ड है, तो यहाँ पे बोल्ड वाला ऑप्शन ना ब्लर होके आ रहा है, तो आप इसे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बोल्ड है। जैसे इस बॉडी पे जाते हैं तो हमारा ये बोल्ड वाला ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ओप्स, मैंने तो डिलीट ही कर दिया। तो ये हमारा बोल्ड हम इसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा। देन इटैलिक का ऑप्शन आता है, इससे आप इटैलिक कर सकते हैं। इसके बाद अंडरलाइन का ऑप्शन आता है, अगर आपको इस बॉडी टेक्स्ट में अंडरलाइन चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो देख सके ये बॉडी को हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद आता है आपको स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो मतलब बीच में लाइन चाहिए, तो ये स्ट्राइक थ्रो सिंपली हो जाएगा। हटा देते हैं इसको, अंडरलाइन हटा देते हैं, इटैलिक भी हटा देते हैं, वो बोल्ड भी। ओके, इसके बाद आपको कैपिटलाइज करना है, यानी कि अपर केस करना है पूरा, तो ये हम करेंगे, इससे अपर केस हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग टाइप के अलाइनमेंट मिल जाएंगे। अब ये तो एक ही वर्ड है, इसमें क्या ही समझ में आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये आपको अलाइन देखो थोड़ा सा चेंज हुआ। मान लीजिए इसमें मैं स्पेस ऐड कर देती हूँ। इसके बाद अलाइनमेंट में हम जाके लेफ्ट अलाइन हो गया, ये सारे हमारे अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारी लिस्ट। अगर हमें क्रिएट करनी है तो लिस्ट में हम सिंपली करेंगे, तो ये देखो सिंगल लिस्ट बन गई। इसका साइज क्योंकि छोटा था। अब अगर हमको नंबर्स वाली चाहिए या फिर डिफरेंट टाइप्स चाहिए, तो इसी पे हम जब टैप करेंगे तो हमारे वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद जो ऑप्शन आता है इसको हटा देते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है स्पेसिंग का। मान लीजिए इसमें मैंने ये बॉडी फिर से लिखा हुआ है। ओके, इसमें अब हम अलाइनमेंट देख लेते हैं, ये हमारा अलाइनमेंट। ओके, अब देखो ना कि काम करते हैं हम इसको, देखो अब इन दोनों जो भी वर्ड्स हैं इनके बीच में गैप थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट गैपिंग थोड़ा ज्यादा मेंटेन करता है, बट हम चाहते हैं कि इन दोनों लाइन के बीच में गैप बिल्कुल छोटा सा आए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ स्पेसिंग में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लाइन स्पेसिंग का, और इसको आप रिड्यूस कर देंगे तो ये देखो गैप मेंटेन हो गया। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है लेटर स्पेसिंग का, आप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे हमने ज्यादा कर दिया तो देखो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्पेसिंग की बात। अब मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट ना थोड़ा सा, अब मान लीजिए मैं क्या करती हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसको एज अ शैडो की तरह यूज करना है, तो इसी ट्रांसपेरेंसी कंपनी। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ट्रांसपेरेंसी का, और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमने रिड्यूस किया तो ये देखो ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके, इसके बाद बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टूल, इफेक्ट्स। इफेक्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे आप इसके नीचे थोड़ा सा लाइनिश चाहते हैं, ठीक है, और इसका आप ऑफसेट थोड़ा बढ़ा दीजिए, डायरेक्शन आप देख लीजिए जिधर भी रखनी है आपको, ब्लर आप कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी आप इंक्रीज कर सकते हैं, आपको थोड़ा शेडो टाइप का इफेक्ट चाहिए, तो ये हो गया पहला इफेक्ट। इसके बाद आता है कि आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी शेडो टाइप की मिल जाए, इंटेंसिटी आप इसकी रिड्यूस कम कर सकते हैं, कम ज्यादा। नेक्स्ट आता है आपको हॉलो चाहिए, ठीक है, तो हॉलो करेंगे तो ये हॉलो वाला ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद हमारा ये ऑप्शन आता है जिसमें हमारे 2 कलर कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। इसके बाद नियॉन वाला ऑप्शन आता है जिसमें आपका टेक्स्ट देखो कितना बेहतरीन टेक्स्ट लग रहा है कि आपका एकदम हाईलाइटेड वाला टेक्स्ट। इसकी आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये परफेक्ट लग रहा है। अगला है कि हमारा पीछे हमें बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बैकग्राउंड से। अब देखो ये पूरा ना येलोइश बैकग्राउंड आ गया, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, अगर आपको कलर कुछ और चाहिए तो ये कलर ऐसा आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये क्या करते हैं। इसके बाद अब देखो ये क्या है, राउंडनेस दिख रही है, ये चीज जो है ना राउंडनेस दिख रही है, तो इस राउंडनेस को हम कम कर सकते हैं या बिल्कुल हटा सकते हैं। इसके बाद स्प्रेड, बहुत ज्यादा स्प्रेड है तो हम कम कर सकते हैं इसका स्प्रेड, एकदम टेक्स्ट से अटैच्ड आएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो बॉडी का एकदम एग्जैक्ट ले लिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों ले, तो अब याद है कि मैंने क्या किया था, स्पेसेस लगाई थी, तो स्पेसेस की वजह से। इसके बाद हमारा ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं हम बैकग्राउंड को, जो हमने बैकग्राउंड ऐड किया है। टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट के लिए हम वहाँ ट्रांसपेरेंसी यूज करेंगे, यहाँ पे हम इफेक्ट्स वाली ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं।
इसके बाद अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, तो जैसे हम स्कूल का लोगो वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें सर्कल में लिखना होता है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं शेप्स की मदद से। तो ये इफेक्ट्स वाला टूल है जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और जब भी हम कोई क्रिएटिव बना रहे होते हैं तो इसमें हमें इफेक्ट्स का टूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है एनिमेशन। तो मैं अभी इसको सेलेक्ट करती हूँ और इसको एनिमेट करती हूँ। थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस कर देते हैं सो दैट हमें एनिमेशन क्लियर दिख सके। ये जो एनिमेशन का टैब है ना, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, जिस पे आप हवर करेंगे, हवर मतलब आप उस पर कर्सर ले जाएंगे तो आपको वो वैसा मूव करके दिखाएगा। देखो जैसे मैं पेन पे ले गई तो ये कैसे वो मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट। फेड पे ले गई तो ये एकदम फेड हो रहा है, उसके बाद नजर आ रहा है। फिर पॉप वाला, देन वाइप, देन ब्लर, देन बेस लाइन, देन ब्रीथ। तो ये हमारे सारे, ये देखो ये वाला कितना बढ़िया है, ये देखो टम्बल वाला। ये हमारे सारे तरीके हैं जिससे हम इसे एनिमेट करा सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि लूप वाला एनिमेशन चलता रहे तो आप कर सकते हैं वो भी। अब आप यहाँ पे ना अपने अकॉर्डिंग भी, जैसे मान लीजिए कि मैं एलिमेंट्स पे जाती हूँ और यहाँ पे सर्च करती हूँ एक बॉय, ठीक है, और ये सब तो है। जैसे हम ये बॉय ले लेते हैं तो, या मैं काम करती हूँ, मैं ऐड, अब देखो पेज कैसे ऐड करते हैं, ये नीचे ऑप्शन मिल रहा है आपको ऐड न्यू पेज, यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली ये कॉर्नर वाले पे करेंगे तभी आपको ऐड हो जाएगा। इसी को डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसको लॉक कर सकते हैं। ऐड पेज करती हूँ और इस बॉय को यहाँ पे ले आती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि बॉय जो है ना मूव करे अपनी जगह से, और हम कैसे मूव कराना चाहते हैं, यहाँ से यहाँ। तो हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे एनिमेट पे। एनिमेट के बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट एन एनिमेशन पे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आप जैसा भी इसका क्रिएशन बनाएंगे वैसा बन जाएगा। जैसे मैं चाहती हूँ ये ऐसे ऐसे चलता रहे, ऐसे। तो अब देखो ये एनिमेशन हमारा खुद ब खुद वो बाय करता हुआ चला जा रहा है। तो ये एनिमेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन है कि आप अगर कोई भी शॉर्ट स्टोरी वगैरह बनाना चाहते हैं, शॉर्ट स्टोरी का वीडियो बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपका जो बॉय है वो रास्ते से चल रहा है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, इसको एनिमेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी एनिमेशन की। अब इसका ओरिजिनल मूवमेंट स्टाइल कैसा रहेगा, आप स्मूथ कर सकते हैं, एकदम स्मूथली चल देगा, और आप स्टडी कर सकते हैं, और आप स्पीड इसकी बढ़ा सकते हैं, ये बहुत तेजी से चलेगा, स्पीड आप कम कर सकते हैं। तो ये सारे आप तरीके अपना सकते हैं, और सिंपली डन पे क्लिक कर दीजिए, ये मूव होता है। ओके, तो ये हमने देखा कि कैसे हम एनिमेशन कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है जो हम पोजीशन का। इसके बाद जैसे मान लीजिए इस लड़के को यहाँ लाते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो देखो छोटा वाला ना पीछे छुप गया, मैं चाहती हूँ छोटा वाला जो बच्चा है वो ऊपर आ जाए। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी और पोजीशन पे क्लिक करूंगी। पोजीशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, फॉरवर्ड, फ्रंट। अब बैक तो वो है ही, इसलिए बैक के ऑप्शन नहीं दिख रहे। जैसे ही फॉरवर्ड करेंगे तो ये इस लड़के से आगे आ जाएगा। अब देखो बड़ा वाला पीछे हो गया, छोटा वाला आगे हो गया। अब बैक का ऑप्शन आ रहा है, मैं बैक कर सकती हूँ, फिर से पीछे चला जाएगा। फिर फ्रंट करेंगे तो आगे आ जाएगा। ओके, इसके बाद अगर मुझे इसे टॉप पे लाइन करना है तो मैं टॉप कर दूंगी, टॉप पे लाइन हो जाएगा। लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट हो जाएगा, टॉप लेफ्ट हो गया। मिडल में करना है तो मिडल में आ गया, सेंटर करना है तो सेंटर में आ गया, राइट, बॉटम। तो ये यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसकी विड्थ हाइट यहाँ पे बता सकते हैं, और रोटेट, अगर आपको इसे रोटेट करना है तो उसका आप डिग्री बता सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है लेयर्स का ऑप्शन। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे, इसी को मैं इस पे जब क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट का, इसी को डुप्लीकेट कर देती हूँ। अब मुझे वो पीछे वाले लड़कों को देखना है, तो यहाँ पे लेयर्स में आपको दिख जाएगा। सबसे पहले हमारी लेयर किसकी है, इस जो बैकग्राउंड है, देन हमारा ये लड़का है, देन हमारा ये लड़का है, देन ये लड़का। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो सकती है। ओवरलैपिंग में हमारा क्या क्या है, नीचे बैकग्राउंड है, उसके ऊपर दो लड़के ओवरलैप है, तो ओवरलैपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑल का ऑप्शन दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा पोजीशन 2। इसके बाद आता है कॉपी स्टाइल। अब ये देखो, क्योंकि ये बॉय का साइज इंक्रीज है तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ कॉपी स्टाइल कर देंगे।
कॉपी स्टाइल हो गया। यहाँ पे जाएंगे, इस लड़के पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, कॉपी स्टाइल देन पेस्ट। तो ये इसका जितना भी स्टाइल हमने अगर इसमें कुछ भी चेंज किया होता तो वो सारी चीजें इस पे आ जाती हैं। जैसे मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, ऐसे मान लीजिए इसका कलर हमने चेंज किया है और इसका फॉन्ट चेंज किया है। इसमें मैं राइट क्लिक करूंगी, कॉपी स्टाइल करूंगी और मैं इस पे लगा दूंगी, तो ये देखो एकदम कलर इसका ब्लू हो गया और टेक्स्ट इसका सेम हो गया। तो ये होता है कॉपी स्टाइल का मतलब, एक पे जो भी स्टाइल लगा हुआ है वो हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे इस पे राइट क्लिक किया, कॉपी स्टाइल किया, देन इस पे पेस्ट कर दिया, तो इस पे भी वैसा ही बॉर्डर आ गया जैसा इसमें था, वैसा ही कलर आ गया जैसा इसमें था। तो ये हम कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने मेन्यू के ऑप्शन सारे देख लिए। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें इस कैनवास में भी दिख रही हैं, इनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप अपने पेज का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देती हूँ फर्स्ट पेज। ओके, अब फर्स्ट पेज के साथ साथ यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने डिजाइन का नाम डाल सकते हैं, जैसे आर फर्स्ट डिजाइन। तो ये आपका इसी नेम से सेव हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है हाइड पेज। ये पेज मैं हाइड करना चाहती हूँ, तो ये हाइड हो गया। ओके, इसके बाद लॉक पेज आता है, ताकि हमारा ये पेज चेंज ना हो, तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। अब ये पेज कुछ भी हिलेगा नहीं, मतलब अब हम इसको हिलाना चाहेंगे तो नहीं हिलेगा, इसको हिलाना चाहेंगे नहीं हिलेगा, इसको हिलाना चाहेंगे नहीं हिलेगा, यानी पेज हमने लॉक कर दिया। अब इसमें कोई भी डिजाइन हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये कब काम आता है लॉक फीचर? देखो, जब हम कोई डिजाइन बना रहे होते हैं और उसका हमने बैकग्राउंड को फिट कर दिया है, बट जब भी हम कोई दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं ओवरलैपिंग वाला, तो वो क्या करता है, बैकग्राउंड को मतलब बैकग्राउंड साथ में ले लेता है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके लॉक ऑप्शन कर देते हैं, तो वो लॉक हो जाएगा, उसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा और ऊपर वाला एलिमेंट नेविगेट कर पाएंगे। इसके बाद डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, आप पेज डुप्लीकेट कर सकते हैं। देन पेज डिलीट करना हो, डिलीट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप ऐड न्यू पेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सारे फीचर्स हैं। और इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टैब, दैट इज टेक्स्ट टैब। तो अब हम अपने एलिमेंट टैब में और आगे का समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी तक एलिमेंट टैब में हमने क्या समझा कि एलिमेंट टैब में हम शेप्स यूज कर सकते हैं। शेप्स के बाद ऑप्शन मिलता है हमें ग्राफिक्स का। ग्राफिक्स में अगेन आप क्या यूज कर सकते हैं, ग्राफिक्स में आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स को भी मिलेंगे और आपको अलग अलग तरीके के ग्राफिक्स मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हमें एक कार्टून चाहिए, तो हम सर्च करेंगे कार्टून, एंटर, तो ये हमारे बहुत सारे कार्टून के ऑप्शन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ कार्टून होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे जाएंगे, ऐड न्यू पेज। ठीक है, तो ये पेज ऐड हो गया। एलिमेंट्स पे हमने कार्टून सर्च किया था, तो यहाँ से हम कोई भी कार्टून यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी क्राउन वाले हैं, ये सारे हमारे प्रो वाले हैं। अब यहाँ पे हम बहुत सारी फ्री यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, तो इसे हम यूज कर सकते हैं और इसे हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे साइज इसका ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसके अगर मुझे कलर चेंज करने हो, तो कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल रहा है। जैसे इसको हम पर्पल कर सकते हैं, तो अगेन ये खुद ही में ही अच्छा है। तो यहाँ पे ये हमें फ्री के भी ऑप्शन होते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इसी से रिलेटेड कुछ बना रही हूँ, कोई क्राउजल या फिर कुछ इम्प्रेसिव डिजाइन बना रही हूँ, तो मैंने इसका एक एक्शन दिखाया कि वो सिंपली ऐसे देख रहा है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपको मैजिक रिकमेंडेशन टाइप का मिल जाता है। इससे क्या होता है, इससे इसके जैसे और भी रिकमेंड होंगे। तो अब जैसे इस पेज पे हमने ये लगा दिया, नेक्स्ट पेज बनाया, उसमें हमने ये लगा दिया जो कि इधर को दिख रहा है। ठीक, और अगर मैं इसे चेंज करना चाहूँ, मान लो इसकी डायरेक्शन ये अभी राइट साइड को दिख रहा है, बट मैं इसे लेफ्ट साइड में लाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फ्लिप का। अब फ्लिप दो तरीके से, या तो आप हॉरिजेंटली फ्लिप कर सकते हैं या तो आप वर्टिकली कर सकते हैं। जैसे हम इसको हॉरिजेंटली करेंगे तो ये इधर देखने लगा, वर्टिकली कर देंगे तो ये उल्टा आ जाएगा। वर्टिकली हम हटा देते हैं और हॉरिजेंटली भी हटा देते हैं। इससे हम ऐसे कर सकते हैं। अब मैजिक रिकमेंडेशन में और ज्यादा रिकमेंडेशन मिल रही है, तो इतने अच्छे अच्छे ग्राफिक आपको सिमिलर टाइप के मिल जाते हैं। तो ये बहुत फायदा होता है कि आप अगर मान लीजिए सपोज मैं आपको एक मान लीजिए कि यहाँ पे ना मैं सर्च करती हूँ ग्राफिक्स में 1। अब जैसे ही मैं 1 सर्च करूंगी तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे 1 मिलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यूज करती हूँ दिस वन। अब मुझे ऐसे ही, क्योंकि मैंने 1 ऐसा डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे 2, 3, 4 ये सब भी सिमिलर टाइप के चाहिए होंगे।
तो यहाँ पे आपको मैजिक रिकमेंडेशन में उसी टाइप के अदर एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे ये हमें 2 मिल गया है, ठीक है, तो कलर चेंज है, बट आप अगर यूज करेंगे तो ये सिमिलर और कैटेगरी की 1 2 दिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम 3 यूज कर सकते हैं, 3 का भी साइज रिड्यूस करके हम इसे प्लेस कर देंगे इसके बगल में। तो ये बहुत फायदा होता है जब भी आप कोई सीरियल वाइज डिफरेंट पेज की प्रेजेंटेशन या डिफरेंट पेज की कोई भी पीडीएफ बनाते हैं, आपको 1 2 3 को सिमिलर टाइप का चाहिए, तो आप यहाँ पे एक जैसे एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप एक क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितने भी 1 2 3 4 होंगे वो आपको रिकमेंडेशन में मिल जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है जो आपको कैनवा में मिलती है। तो ये बात हो गई हमारी ग्राफिक्स की। अब हम बैक चलते हैं, हमने बात कर ली ग्राफिक्स की। इसके बाद आपको मिलता है AI इमेज जनरेटर। AI इमेज जनरेटर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको ड्रीम लैब वाला ऑप्शन दिखाया था। यहाँ पे आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना जो भी आपको जैसा भी कुछ भी चाहिए उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, और आप उसका स्टाइल बता सकते हैं कि कौन से स्टाइल में रहेगा। स्टाइल बहुत सारे हैं कि कौन से स्टाइल में रहेगा। स्टाइल बताने के बाद में आप उसका शेप बता सकते हैं कि वो स्क्वायर शेप में रहेगा, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। तो वैसा इमेज ये जनरेट करा के दे देगा। अब यहाँ पे अब बहुत अच्छी बात है कि आपको इमेज तो जनरेट कराने को मिलता ही है, इसके साथ साथ में आपको ग्राफिक्स भी जनरेट कराने का ऑप्शन मिलता है, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो भी जनरेट करा सकते हैं। आप कुछ भी बोलिए और उसका एक वीडियो जनरेट करके दे देगा। जैसे वी वॉकिंग डॉग, हम ऐसा डालते हैं, देखते हैं कि ये कैसा वीडियो जनरेट कर रहा है। तो ये 1 से 2 मिनट लेगा, तो ये जनरेट करके दे देगा, ठीक है। वेट कर लेते हैं हम जब तक ये जनरेट हो रहा है। तो अब यहाँ पे तब तक हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे इसका साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। साइज के साथ साथ इसमें भी आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए इसे क्रॉप करना है या कोई भी इमेज होती तो आपको मल्टीपल रेशियो मिल जाते हैं, या फिर आप सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्रॉप कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है क्रॉप का ऑप्शन। एनिमेट का तो सिमिलर है, कॉपी स्टाइल सिमिलर है, पोजीशन सिमिलर है, और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एडिट पे जा सकते हैं। वो मैं आपको एडिट वाला ऑप्शन आपको बाद में अच्छे से डिटेल में बताऊंगी कि एडिट से ना एकदम फोटो एडिट वाला ऑप्शन आपको फीलिंग आती है फोटो एडिट वाली। फिलहाल हमारा वीडियो जनरेट हुआ कि नहीं, इट्स जस्ट हो वाओ, जस्ट लुक एट इट। ये एक डॉग है जो जा रहा है, बट उतना अच्छा नहीं है जैसा हमें चाहिए था, क्योंकि हमने उसका नहीं डाला कि फ्रंट फेस से दिखाया बैक से दिखाया, बट बढ़िया है। इसको हम यहाँ ट्रैक करके ला सकते हैं। ये देखो, ये ड्रैग करके हमारा यहाँ पे आ गया। तो ऐसे हम वीडियो जनरेट करा के यूज कर सकते हैं। तो ये हो गई बात हमारी मैजिक मीडिया की। फिर से हम एलिमेंट्स पे चलते हैं। एलिमेंट्स में हमने मैजिक मीडिया की बात कर ली हमने। अब आता है स्टिकर्स की बारी। स्टिकर्स पे सी ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे। स्टिकर्स, आपको एरो टाइप के स्टिकर्स चाहिए जो मूव कर रहे हो तो आपको यहाँ से स्टिकर्स मिल जाएंगे। देखो, एरो स्टिकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरो हैं। इसके बाद वर्ड स्टिकर चाहिए तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फूड्स रिलेटेड स्टिकर चाहिए, शेप्स चाहिए, इमोजी चाहिए, इमोजी एक अच्छा ऑप्शन होता है। इमोजी आप यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के इमोजी ले सकते हैं। जैसे ये वाला देखो कितना कूल लग रहा है, रियली। तो ये हो गया हमारा इमोजीज, डिफरेंट टाइप्स के इमोजी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मुझे कॉफ्टी स्टिकर्स, मतलब हुर्रे वाली फीलिंग दिलाने के लिए, तो यहाँ से हम कॉफ्टी स्टिकर्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स मिलने वाले हैं हमें। जैसे मैं चाहती हूँ कि इस पेज पे हमारा कुछ ऐसा आए, तो इसको मैं ला के इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती हूँ, और इसकी पोजीशन पे जाके हम इसको बैकवर्ड या सिंपली टू बैक कर सकते हैं, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। ओके, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं अपने कॉफ्टी स्टिकर्स को। इसके बाद कुछ ट्रेंडिंग स्टिकर्स मिल जाएंगे आपको, जो भी ट्रेंडिंग होंगे। जैसे अभी न्यू ईयर आया था तो हैप्पी न्यू ईयर का, और ये बूम वाले। इसके बाद हम बैक चलते हैं। देन इसके बाद सिमिलरली आप फोटोज पे जाएंगे, तो अगेन हम एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं।
यहाँ पे हमें बहुत सारे फोटोज मिल जाएंगे। हम अपने अकॉर्डिंग भी, जैसे हम ऑफिस डालते हैं, ऑफिस, तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी हमें फोटोज मिल जाएंगे। अब ये प्रोफेशनल वाले हैं जो पेड हैं। यहाँ पे ये देखो, ये वाला अच्छा लग रहा है। इस पे आप राइट क्लिक करो और नीचे एक ऑप्शन आता है ना, रिप्लेस बैकग्राउंड। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरे बैकग्राउंड में खुद सेट हो जाएगा, आपको कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा कि कैसे हमने अपने बैकग्राउंड को सेट कर दिया। तो ये फोटोज आपको अलग अलग तरीके की फोटोज मिलती हैं, जैसी भी फोटो आपको चाहिए। इसके बाद वीडियोस का ऑप्शन आता है, जैसे अभी हमने जनरेट कराया था। यहाँ पे प्री डिजाइन वीडियोस आपको मिल सकते हैं। जैसे हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए ये ले लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं। ये हमने, अब इसको भी अगर हमें बैकग्राउंड में वीडियो चलाना है तो हम इसे सिंपली कर सकते हैं रिप्लेस बैकग्राउंड। अब ये वीडियो कुछ चलेगा, ठीक है, ये बैकग्राउंड में वीडियो चलेगा जैसा इसको चलना चाहिए। इसके बाद रिपल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको अगेन बहुत सारे वीडियोस ही हैं, अवेलेबल हैं, जिसमें लोगों से रिलेटेड चीजें दिखाई हुई, दो लोग बात कर रहे हैं या फिर कम्युनिटी बात कर रही है, ठीक है, तो पीपल से रिलेटेड वो सारी चीजें हैं। देखो फ्री में भी आपको बहुत कुछ मिलता है, जरूरी नहीं कि आप प्रो वर्जन ही लें। अब फैशन से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये सारे ही वीडियोस डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे आपको नेचर से रिलेटेड चाहिए, प्लांट से रिलेटेड चाहिए। बैक जाएंगे, हमने वीडियोस की बात कर ली। अब आता है ऑडियो की बात, तो हम सी ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑडियोस मिल जाएंगी। तो अधिकतर तो ये प्रो ऑडियो हैं, लगभग सभी प्रो, इसको भी हम छोड़ देते हैं, बट आप ट्राई करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे फ्री भी हो। मैंने अभी तक ऑडियो फीचर यूज नहीं किया, इतना जरूरी पड़ता नहीं है। इसके बाद आता है हमारा चार्ट्स का ऑप्शन। अब अगर आपको कोई चार्ट लगाना है तो आप यहाँ से चार्ट यूज कर सकते हैं। बहुत सारे चार्ट के ऑप्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, तो ये सब ऑप्शन है, आप चार्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई पोल या क्विज बनानी है तो अगेन हम न्यू पेज ऐड कर लेते हैं और हमें मान लीजिए कि कोई एक क्विज बनानी है तो हम इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आ गई हमारी क्विज, इसको थोड़ा सा ओके। यहाँ पे जैसे ही हमने इस पे डबल क्लिक किया तो ये देखो ऑप्शन आ गया। ये हेडर पे हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन डाल सकते हैं, जैसे डू यू लाइक द वीडियो, ठीक है, और इसके बाद ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन दे देंगे। और बाकी अगर आप कोई ऑप्शन देना चाहें तो ऐड ऑप्शन का ऑप्शन है, फिर सबमिट, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ से आपकी क्विज तैयार हो जाएगी। तो ये है पोल और क्विज का ऑप्शन, आप यूज करना चाहें अगर। नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। अब बात करते हैं हम टेबल्स की। अगर हमें कोई टेबल चाहिए तो यहाँ पे अगेन बहुत ही बेहतरीन टेबल्स हैं, तो इनको हम यहाँ से, जैसे मान लीजिए हमें कुछ ऐसी टेबल चाहिए तो हम देखो एक्सेल की तरह आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी टेबल ऐड हो गई। टेबल के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप टेबल की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे इनके बीच में आपको स्पेस चाहिए, सेल के बीच में स्पेस चाहिए, तो आप यहाँ से स्पेसिंग कर सकते हैं। टेबल में यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है कि आप किस तरीके का बॉर्डर चूज करना चाहते हैं, वैसा आप बॉर्डर चूज कर सकते हैं। ओके, तो ये बात कर ली हमने टेबल्स की। अब आता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, फ्रेम्स। देखो जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं ना तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हमारा जो फोटो है वो इधर उधर छोटा बड़ा ना हो, तो उसके लिए हम फ्रेम्स यूज करते हैं, अक्सर फ्रेम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत तरीके के फ्रेम्स मिल जाते हैं। जैसे हम ऐड न्यू पेज कर लेते हैं और हमें अपने फोन स्क्रीन पे कोई पेज दिखाना है या हमें अपने टैब्स, तो सबसे पहले बेसिक फ्रेम्स आते हैं जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के शेप्स के फॉर्म में फ्रेम मिलेगा। जैसे हम ये वाला ऐड कर लेते हैं और इसमें हम जाते हैं एलिमेंट्स पे, और एलिमेंट्स पे जाके हम क्या करते हैं, गर्ल या गर्ल ही सर्च कर लेते हैं, गर्ल। अब यहाँ पे हमको बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी। हम सी ऑल पे क्लिक करेंगे, सिंपली जो भी हमारी फोटो फ्री में होगी हम इसको, जैसे ही इसको ड्रैग करके आप लाएंगे ना तो अब ये देखो शेप में आ गई, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली शेप में आ गई है। तो
तो ये है फ्रेम्स का कमाल। फ्रेम में आप ऐसे यूज कर सकते हैं। अगेन हम अपने फ्रेम्स पे ही जाते हैं, सी ऑल करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे फ्रेम्स मिल जाएंगे। अब हमें कोई फिल्मिक फ्रेम चाहिए या ग्रिड वाले फ्रेम चाहिए तो सब ऑप्शन है, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगेन ये बेसिक बातें हैं। डिवाइस वाले हैं, पेपर में अब मान लीजिए हमें एकदम सिंपल सा पेपर चाहिए, दिखा देते हैं स्ट्रोक जैसा। अब इसको मैं क्या करती हूँ, अगेन मैं इसको डुप्लीकेट करती हूँ, डिलीट, फ्रेम डिलीट कर देते हैं। देन एलिमेंट्स पे जाएंगे और रिसेंटली यूज पे जाएंगे या फ्रेम्स। फिर से हमने गर्ल किया। अब गर्ल में हमको जो भी प्री गर्ल मिली, जैसे ये, इसको हमने इस पे डाल दिया। इस पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसको अलाइन कर सकते हैं। तो आपको अगर पेपर फॉर्म में चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, फिर से हम चलते हैं फ्रेम्स पे। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं फ्रेम्स, फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन दे देता है, बट अगर आपको ऑप्शंस में नहीं, आप फ्रेम सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिवाइसेस, फ्लावर, बबल, ABCD हर तरीके के फ्रेम्स अवेलेबल हैं। आप कोई भी फ्रेम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम फ्रेम्स की बात ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेम को हम आगे बहुत यूज करने वाले हैं। इसके बाद आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको मैं डिलीट कर देती हूँ, डिलीट फ्रेम। अब देखो ग्रिड क्या करता है कि आपके पार्ट को ना एकदम एग्जैक्टली, जैसे हमें एक पेज पे 2 फोटो लगानी है तो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। आप यहाँ से बस क्या करो, 2 पेज वाला ग्रिड चूज करो। देखो खुद से उसने, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, खुद से उसने क्या किया, ले लिया अपनी 2 की जगह। अब मैं 2 इमेजेस में ऐड कर सकती हूँ आसानी से। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे कोई फ्रेम बनाना है तो फ्रेम में मैं चाहती हूँ 2-3 इमेज ऐड कर सकूँ, तो ये ऐसा ग्रिड लगा दिया। अब इसमें बड़ी इमेज आ जाएगी, इसमें छोटी, इसमें छोटी। आपको कोई भी स्पेसिंग मैनेज करने की जरूरत नहीं है, खुद ही मैनेज। और अगेन यहाँ पे बहुत सारे ग्रिड हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको कैसा ग्रिड चाहिए था, आपको ये शेप चेंज करना है, तो आप यहाँ से प्री डिफाइंड ग्रिड्स को यूज कर सकते हैं। ओके, बैक चलते हैं। ग्रिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अगर आप कोई भी बना रहे हैं। अब इसके बाद बहुत, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आपको सेल करना चाहते हैं, तो आपको मॉकअप्स दिखाने पड़ेंगे। जैसे आप टी-शर्ट डिजाइन सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मॉकअप यूज कर सकते हैं। आप अपैरल पे जाएंगे, अपैरल पे आपको अगेन बहुत सारी टी-शर्ट्स लोगों ने पहनी हुई हैं। जस्ट गो एंड पुट योर डिजाइन और आसानी से आपको मॉकअप रेडी हो जाएगा। जैसे इनको हम ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज, इनको हमने लिया। आ जाओ भाई, क्यों दिक्कत कर लो, देख 3 आ गए। अब इसको हमने लिया और हमने कोई भी डिजाइन उठाई। मान लेते हैं हम बैक गए और टी-शर्ट डिजाइन सर्च किया हमने। आप अपना चूज करिएगा भाई, मैं तो सिर्फ आपको बता रही हूँ कि कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ये डिजाइन मुझे अच्छा लग रहा है, सिंपली गो एंड जस्ट ट्रैक। ये मेरा थोड़ा सा स्लो है, अदरवाइज हमारा डिजाइन इनकी टी शर्ट पे वेस्ट हो चुका है। देखो अब हम देख सकते हैं कि हमारा डिजाइन कैसा लग रहा है इनकी टी शर्ट पे। हालांकि हमने डिजाइन बहुत गंदा सा लिया था तो इसलिए, बट फिर भी अच्छा लग रहा है। तो ये देखो हमने मॉकअप तैयार कर लिया कि अगर मेरी डिजाइन मैंने ऐसे क्रिएट की है तो वो कैसी लगेगी। ओके, अब टी शर्ट डिजाइन पे सर्च करने पे हमें इतनी सारी चीजें मिल गई थी। तो ये हो गया मॉकअप। आपको फोन का मॉकअप चाहिए, आपको टी शर्ट का मॉकअप चाहिए, आपको मग में कुछ पेस्ट कराना है उसका मॉकअप चाहिए, आपको बैग्स, पॉली बैग्स में चाहिए, आपको कहीं बिल्डिंग पे चाहिए, आपको कहीं भी वॉच में चाहिए, तो इन सब के मॉकअप्स आपको कैनवा के थ्रू मिल जाएंगे। आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ही नहीं। यही डिजाइन करो, डाउनलोड करो, देन गो टू मॉकअप्स, देन पेस्ट, लुक हाउ इट्स लुक। तो बहुत ज्यादा अमेजिंग टूल है भाई कैनवा। इसको स्वीट लिया ना तो बस बल्ले बल्ले। तो ये हमने एलिमेंट टैब की बात कर ली। एलिमेंट टैब में हमने देखा कि कैसे हम शेप्स यूज करते हैं, कैसे हम ग्राफिक यूज करते हैं, कैसे हम फोटोज यूज करते हैं, कैसे वीडियोस, कैसे हम जनरेट करा सकते हैं, कैसे हम मॉकअप्स यूज कर सकते हैं, कैसे हम डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हमने डिस्कस किया।
इसके बाद हमारा बचा हुआ है, ब्रांड तो हमें यूज नहीं है, अपलोड्स, ड्रॉ, प्रोजेक्ट, ऐप, मल्टीमीडिया। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एक काम करते हैं। तो गाइस, हमने अपने कैनवा को काफी बेहतर तरीके से उसके एडिटर टूल्स को देखा, जिसमें हमने एलिमेंट्स देखा, हमने प्री टेम्पलेट्स देखी, हमने ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स को देखा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन में। तो ये सारी थी हमारी बेसिक चीजें जिनको हमने डिस्कस किया। अभी कुछ बेसिक चीजें बची हैं, जैसे अपलोड्स कैसे करना है और उसके बाद प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं। इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट फिर भी आज हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। हमने ग्रिड वगैरह भी कवर किया कि ग्रिड कैसे यूज कर सकते हैं, आप फ्रेम कैसे यूज कर सकते हैं, आप अगेन कोई फोटो कैसे सर्च कर सकते हैं, आप टेम्पलेट्स कैसे यूज कर सकते हैं, एडिट कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीजों को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द होल सीरीज ऑफ कैनवा, जिसमें हम अभी तो एकदम स्टार्ट किए हैं, अभी तो एकदम ही बेसिक है। इसके बाद जैसे ही हम डिजाइनिंग पे आएंगे, हम अलग अलग इंस्टाग्राम पोस्ट, क्राउजल्स और थंबनेल्स, इन सबको डिजाइन करके भी देखेंगे। डिजाइन के साथ साथ मैं कोशिश करूंगी कि आपको एप्स भी बताऊं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला भी था कि एटलीस्ट 50 एप्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। एप्स यहाँ पे बहुत ही, कैनवा के ये सारे जो टूल्स आज मैंने देखे या आज मैंने बताए, वो सारे टूल्स तो बहुत बेसिक हैं, ये पहले यूज होते थे ज्यादा करके। अब तो टेक्स्ट पे कैसे इफेक्ट डालना है, कैसे क्या करना है, कैसे अलग अलग इफेक्ट लाने, ये सारी ही चीजें हम एप्स की मदद से करते हैं। कैनवा में बहुत ज्यादा एप्स हैं, उनका यूज करके हम ये सारे काम करते हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट उसके लिए हमें पूरे कैनवा को समझना पड़ेगा और उसके लिए सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो होप कि आपको पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डिजाइनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।